अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। एक सवाल ये आया है कि क्या बर्थडे या सालगिरह मनाना या जन्मदिन मनाना कैसा है। और बर्थडे के मौके पर बहुत सारे लोग केक काटते हैं और केक काटने के बाद उसको मतलब ये कि मोमबत्ती वगैरह को बुझाते हैं फूंक के ज़रिए। तो ये करना कैसा है, शरीयत में क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। माशाअल्लाह ये बहुत अच्छा सवाल है। और आजकल मैं समझता हूँ कि 90% लोग जो हैं इस काम में मुब्तला हैं कि वो सालगिरह के मौके पर या बर्थडे के मौके पर या जन्मदिन के मौके पर केक वगैरह काटते हैं और अपने चेहरे पर उस केक को मतलब ये कि पोतते भी हैं, लगाते भी हैं। और मैं तो बहुत सारे लोग, एक मेरे भाई जो है वो वीडियो दिखा रहे थे, वो कह रहे थे कि मुफ्ती साहब देखिए कि एक जन्मदिन के मौके पर जब चंद दोस्त क्या होते हैं मुलाकात करते हैं तो ये कि जिसका बर्थडे होता है उसको बेल्ट से भी मारते हैं लोग हैं और उसके चेहरे पर ये केक वगैरह भी पोत देते हैं। या एक तरीके से बहुत सारी खुराफातियाँ करते हैं, डांस वगैरह करते हैं या और भी मतलब ये कि शराब कबाब ये सारी चीज़ों की महफिल लगी रहती है, पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं या बेजा रसूमात वो करते हैं। तो शरीयत में क्या इसको मतलब ये कि जायज़ है या नाजायज़ है। तो याद रखें कि सालगिरह या बर्थडे या जन्मदिन मनाना ये बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जायज़ तरीके पर जायज़ है। जायज़ तरीका क्या है? मिसाल के तौर पर अगर आपका जन्मदिन है तो आप उस दिन बुज़ुर्गों के नाम से इसाले सवाब कराएं, फातिहा कराएं और अपनी लंबी उम्र की दुआ करवाएं और नेक व सालेह ज़िंदगी के लिए भी दुआ कराएं। ऐसा नहीं है कि आपका जन्मदिन है या आपका बर्थडे है या आपका सालगिरह है तो इस तरीके से खुराफातियाँ करें जो इस्लाम में नाजायज़ व हराम है। मिसाल के तौर पर शराब व कबाब की महफिल सजाएं या दोस्तों के साथ अय्याशियाँ करें या डांस का प्रोग्राम रखें या वो एक तरीके से जो बेल्ट वगैरह से मुझे दिखा रहे थे कि बेल्ट वगैरह से मारते लोग हैं अपने दोस्तों को, उसके चेहरे पर क्या करते हैं वो अभी आप देख भी रहे होंगे कि ये एक तरीके से मैं आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक करके कि ये देखिए कि बेल्ट से किस तरीके से लोग मारते हैं, चेहरे पर किस तरीके से वो केक वगैरह को पोतते हैं या मोमबत्ती को फूंकते हैं या केक को काटते हैं। तो ये काटने से क्या मकसद है यार? कभी कभी सोचा करें आप कि अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी को जन्मदिन मनाने में और केक काटने में और तमाम तरह की अय्याशियों में गुजार दें, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी इसलिए दिया है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें। बल्कि ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी के एक ईंट और गिर गए हैं, एक साल और कम हो गए हैं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में तो आपको तौबा करनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह की तरफ आनी चाहिए, नमाज वगैरह की पाबंदी करनी चाहिए कि एक ज़िंदगी की ईंट और गिर गई है और हम खुशियाँ मना रहे हैं कि और जन्मदिन की मुबारकबादियाँ दे रहे हैं या दे सकते हैं। लेकिन जो जायज़ तरीका वो अपनाएं ना, वो बुज़ुर्गों की महफिल सजाएं, अपने लिए नेक दुआएं करवाएं या केक वगैरह भी काटे तो केक पर भी फातिहा हो सकता है। लेकिन केक ये काटना क्या मकसद है? कोई बता सकता है क्यों केक काटे जाते हैं? कोई बता सकता है कि क्यों चिराग को बुझाया जाता है? कोई बच्चा बता सकता है कि बेल्ट से क्यों मारते हैं? कोई नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ ये तहज़ीब व तमद्दुन और जो मगरिबी तहज़ीब व तमद्दुन है उसको देखा देखी लोग फॉलो करते हैं। नहीं, मेरा आइडियल जो है ना वो मगरिबी तहज़ीब व तमद्दुन नहीं है, हमारा आइडियल अमेरिका या जर्मन व जापान नहीं है, बल्कि हमारा आइडियल तो आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है। हम उनके रविश पर चलते हैं, हम उनके बताए हुए तरीक़े पर चलते हैं। तो हमारा तरीक़ाकार यही होना चाहिए कि जिस तरीके से आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है उस तरीके पर चले, ना कि ये मगरिबी तहज़ीब व तमद्दुन के तरीके पर चलते हुए बेल्ट से मार खाएं या अपने चेहरे पर केक वगैरह को पोतें या चिराग को बुझाएं या तमाम तरह की जो अय्याशियाँ हैं आज के दौर में देखे जाते हैं, पटाखे वगैरह भी फोड़ते हैं लोग हैं जन्मदिन के मौके पर। ये बेफजूल खर्ची है और फजूल खर्ची करने वालों के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फजूल जो खर्ची करता है वह शैतान का भाई है। और ये जो गैर शरई रसूमात हैं यानी कि पटाखे वगैरह फोड़ना, शराब व कबाब की महफिल सजाना, ये तमाम तरह के रसूमात हैं, इस्लाम में नाजायज़ व हराम है। बल्कि इससे एहतियात करें और आने वाली ज़िंदगी के लिए जब भी आपका जन्मदिन हो या आपका बर्थडे हो तो बुज़ुर्गान दीन से और मैं दीन से दुआएं कराएं और फातिहा खानी का एहतमाम करें, बल्कि अपने लिए लंबी ज़िंदगी और लंबी उम्र के लिए दुआएं कराएं और नेक ज़िंदगी के लिए दुआएं कराएं, ताकि आपके आने वाली ज़िंदगी खुशहाल हो और आपके आने वाली जो ज़िंदगी हो वो नेक तरीके से गुजरे। रब की बारगाह में दुआ है कि तमाम तरह के खुराफात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बचने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। इस वीडियो को भी शेयर करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।